नमस्कार, जी के बड़ा पाठ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के नामकरण के बारे में जानेंगे। झारखंड के नामकरण के बारे में जानेंगे। इससे एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में निश्चित रहता है। 1 से 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जेपीएससी, जेएसएससी, उत्पाद सिपाही, एक्सरसाइज कांस्टेबल, जिसमें भी हो, किसी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंड या पुंड्र के नाम से जाना जाता है। वायुपुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंड के नाम से जाना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड, वायुपुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है झारखंड को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत की दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत की दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। किसको? झारखंड को। महाभारत की दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था। टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो मुंडल के नाम से कहा है। टोलमी अपने ग्रंथ में झारखंड को मुंडल कहा है। पाहयान ने झारखंड को किस शब्द से उल्लेख किया है? कुक्कट लाट के नाम से उल्लेख किया है। हेमंत सांग ने छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो हेमंत सांग ने किलो सुफालाना और कर्णस्वर्ण के नाम से जाना है। एक बार और देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं किसके देखे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है झारखंड को? पुंड या पुंड के नाम से जाना गया है। दूसरा, वायुपुराण देखें, वायुपुराण में मुरंड कहा गया है। तीसरा जो है विष्णु पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है? मुंड के नाम से जाना गया है विष्णु पुराण में। चौथा, महाभारत की दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। टोलमी ने अपने ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया है? तो मुंडल के नाम से उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमंत सांग ने राजमहल क्षेत्र को किचिंग काइला के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट, हेमंत सांग ने राजमहल के पहाड़ी अंचलों को क्या कह के संबोधित किया है? तो हेमंत सांग ने पहाड़ी अंचलों को दामिनी कोह के नाम से कह के संबोधित किया जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त की प्रयागप्रस्ती में झारखंड को मुंडल के नाम से जाना जाता है। 1765 से 1834 तक नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। झारखंड को नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 1833 के साथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के पश्चात एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे होता है? विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाने लगा। बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा। तो रांची का पहला वाला नाम क्या था? 1833 के साथ वेस्ट फ्रंटियर की स्थापना के पश्चात उसका नाम जो था उस टाइम विल्किंसनगंज रखा गया था या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। बाद में इसी को रांची कहा गया था। तो रांची से पूर्व उस क्षेत्र का नाम क्या था? विल्किंसनगंज या किशुनपुर। ठीक है, ये याद होना चाहिए, एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट जो है संथाल परगना क्षेत्र प्राचीन काल में नीलखंड था, बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो नीलखंड, बाद में कांकजोल के नाम से जाना लगा। ठीक है, संथाल परगना मतलब समझ रहे हैं? भगवत पुराण किक्कट प्रदेश, भगवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? कलिंद देश के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र को कलिंद देश कहा गया है। पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो झारखंड का उल्लेख सबसे पहले कब मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है, झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, सीजीएल हो, सचिवालय हो या तो दरोगा हो या जेपीएससी हो। ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है, या तो टीचर का कोई भी पीजीटी या टीजीटी सब है तो इसमें भी पूछा जाता है। इसीलिए ये याद रखिएगा कि पहली बार झारखंड का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। क्या? खुखरा या कुकरा के नाम से मुगल काल में झारखंड को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आईने अकबरी की बात करें तो आईने अकबरी में कोकरा या खंखारा के नाम से जाना जाता था।
जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक ए जहांगीरी में इस क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का उल्लेख किया है। क्या चीज़ उल्लेख किया है? खोखरा। याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी की आत्मकथा, ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा किसमें लिखा गया? तुजुक ए जहांगीरी। याद रखिएगा, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया है, जो जहांगीर की आत्मकथा जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अबुल फजल कृत अकबरनामा, अबुल फजल कृत अकबरनामा, अबुल फजल का एक कृति था जो लिखा था अकबरनामा के नाम से, तो उसमें झारखंड कहा गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? झारखंड कह के संबोधित किया गया है, उसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है शम्स सिराज, हफीफ, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। शम्स सिराज, हफीफ, सलीमुल्लाह तथा गुलाम हुसैन आदि लेखक, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। कबीर दास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख है। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सा ग्रंथ था? पद्मावत, जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीनी यात्री च्वेंग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी, बिशप बिहार की यात्रा वृत्तांतों में छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन है, ठीक है, इन सभी के यात्रा वृत्तांत, ठीक है। पूछा जाएगा कि चीनी यात्री युआंग च्वेंग के यात्रा वृत्तांत में छोटा नागपुर, झारखंड के किस किस क्षेत्र का उल्लेख है? तो छोटा नागपुर और राजमहल का उल्लेख किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़े तो झारखंड शब्द की पहली बार कब उल्लेख हुआ था? झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा जाता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में मुंड, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या पशुभूमि कहा जाता है। ये क्वेश्चन महाभारत वाला आता है, टोलमी वाला भी आता है, टोलमी ने मुंडल के नाम से संबोधित किया गया। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसे 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चिंत रहता है, जो हम लोग छोड़ के आ जाते हैं थोड़ा सा नॉलेज की कमी के कारण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, PDF अगर आपको चाहिए तो 8292511915 पे व्हाट्सएप कीजिए, और PDF के लिए बोलिए, PDF हम निःशुल्क आपको देंगे। धन्यवाद।